हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नेटवर्क में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिंगवॉर्म के बारे में। रिंगवॉर्म क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, हम लोग जानेंगे। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसके हाउ डज रिंगवॉर्म स्प्रेड यानी कि यह फैलता कैसे है। जानेंगे टाइप्स ऑफ रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म के प्रकार के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड डायग्नोसिस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिंग वॉर्म, डिफिनेशन क्या है रिंग वॉर्म की। Ringworm is a superficial fungal infection of the skin caused by dermatophyte fungi। यानी कि जो रिंग वॉर्म है त्वचा का एक सतही फंगल इन्फेक्शन है जो डर्मेटोफाइटिस फंगी के कारण होता है। फंगल इन्फेक्शन फंगी के कारण होते हैं, जिसमें रिंग वॉर्म भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का होता है रिंग वॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टीनिया और डर्मेटोफाइटोसिस। यानी कि रिंग वॉर्म को टीनिया या डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। डिस्पिट इट्स नेम, रिंग वॉर्म इज नॉट कॉज्ड बाय अ वर्म। यानी कि इसके नाम में वर्म होने के बावजूद या किसी कीड़े के कारण नहीं होता है। डिस्कस करेंगे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में। रोग को पैदा करने वाले जीव, यानी कि कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं इसके। द मेन फंगी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म बिलोंग टू द 3 जिनेरा। नंबर 1 ट्राइकोफाइटॉन, नंबर 2 माइक्रोस्पोरम एंड एफिड्रोमोफाइटॉन। रिंगवॉर्म के लिए मुख्य रूप से ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम और एफिड्रोफाइटॉन नाम फंगी जिम्मेदार होते हैं। ट्राइकोफाइटॉन कॉमनली अफेक्टेड स्किन, हेयर एंड नेल्स। यानी कि जो ट्राइकोफाइटॉन है वो सामान्यतः स्किन, हमारी त्वचा को, हेयर, जितने भी हेयर हैं हमारे सर के, उनको मेनली, और नेल्स को प्रभावित करता है। माइक्रोस्पोरम मेनली अफेक्टेड स्किन एंड हेयर। माइक्रोस्पोरम भी जो है वो स्किन और हेयर को प्रभावित करता है। एफिड्रोफाइटोन मेनली अफेक्टेड स्किन एंड नेल्स। एफिड्रोफाइटोन भी मुख्यतः स्किन और नेल्स को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं आगे। हाउ डज रिंगवॉर्म स्प्रेड, यानी कि दांत किस प्रकार से फैलता है। रिंगवॉर्म स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये रिंगवॉर्म यानी दाद में फैल सकता है। इट कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड क्लॉथ्स, टॉवेल्स, बेडिंग, कम्स एंड पर्सनल आइटम्स। यानी दाद जो है वो कपड़ों, तौलियों, बिस्तर, कंघी और पर्सनल आइटम से भी फैल सकता है। यानी जिस व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है उसके कपड़ों का इस्तेमाल करने, तौलिया, कंघी का इस्तेमाल करने से भी हमें रिंगवॉर्म यानी दाद फैल सकता है। कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स कैन आल्सो ट्रांसमिटेड फंगल इन्फेक्शन। यानी जो संक्रमित एनिमल के संपर्क में आने से भी फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। वार्म, ह्यूमिड एंड स्वीटी इन्वायरमेंटल प्रोमोट फंगल ग्रोथ। यानी कि जो नरम यानी कि जो गर्म, नम और पसीने वाली जगहों पर फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। टाइप्स ऑफ रिंगवॉर्म, यानी रिंगवॉर्म के प्रकार क्या हैं। टीनिया कार्पोरिस बॉडी रिंगवॉर्म। यानी कि जो टीनिया कार्पोरिस है, इट अफेक्ट द स्किन ऑफ द बॉडी, आर्म्स, लेग्स और ट्रंक। यानी यह शरीर के हाथ, पैर और गर्दन की स्किन को प्रभावित करता है। टीनिया क्रूक्रिस जॉक इच, इट अफेक्टेड द ग्रोइन एंड इनर थाई एरिया। यह ग्रोइन और जांघ के अंदरूनी हिस्सों को प्रभावित करता है। टीनिया पेडिस, इसे एथलेट्स फुट भी कहते हैं,
It affected the fit, especially between the two toes. Tinea pedis, athlete's foot. It affected the fit, especially between the toes. या पैरों विशेषकर टोज के बीच स्किन को प्रभावित करता है, यानी कि अंगूठों के बीच वाली स्किन जो होती है इससे प्रभावित होती है। टीनिया कैपिटिस, स्काल्प रिंगवॉर्म। इट अफेक्टेड द स्काल्प एंड हेयर फॉलिकल्स। यह स्काल्प और हेयर फॉलिकल्स को प्रभावित करता है। टीनिया अंगुनियम, नेल फंगस। इट इफेक्ट्स द फिंगर नेल्स और टोइन नेल्स। यह हाथ और पैरों के नेल्स को प्रभावित करता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है रिंगवॉर्म के? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज ईचिंग, यानी जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है रिंगवॉर्म का वो है खुजली। अ रेड स्केली एंड सर्कुलर रैशेस में अपीयर ऑन द स्किन, यानी स्किन पर लाल स्केले और गोलाकार रैशेस दिखाई दे सकते हैं। द बॉर्डर ऑफ द लेजन में बी रेज्ड एंड मोर प्रोमिनेंटेड देन द सेंटर। लीजन का किनारा उभरा हुआ और बीच की तुलना में अधिक प्रोमिनेंटेड हो सकता है। द अफेक्टेड एरिया में ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज, यानी प्रभावित एरिया धीरे धीरे आकार में बढ़ सकता है। देयर में बी ड्राइनेस, स्केलिंग, बर्निंग और इरिटेशन। ड्राइनेस, स्केलिंग, जलन या इरिटेशन हो सकता है, यानी कि जहाँ पे फंगस इन्फेक्शन होता है वहाँ पे ड्राइनेस हो सकती है, खुरदुरापन, स्केलिस, हल्का सा जो वहाँ की स्किन है वो छूट सकती है एकदम सड़ने के बाद, एंड इरिटेशन यानी खुजली टाइप में होती है। इन स्काल्प इन्फेक्शन हेयर may become brittle and break or fall out in patches, यानी स्काल इन्फेक्शन में बाल कमजोर होकर टूट या पैच की तरह झड़ सकते हैं। नेल इन्फेक्शन में causes thick, discolored and brittle nails। नेल इन्फेक्शन में नेल मोटे, बदरंग और आसानी से टूटने वाले हो सकते हैं। टॉपिकल एंटीफंगल ट्रीटमेंट। टॉपिकल एंटीफंगल ट्रीटमेंट लगाने वाली एंटीफंगल दवाइयाँ जैसे कि टर्बिनाफाइन 1% क्रीम हो गई। टर्बिनाफाइन इज एन एंटीफंगल मेडिसिन दैट इनहिबिट फंगल ग्रोथ बाय इंटरफेयरिंग विद अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस, यानी जो टर्बिनाफाइन एक एंटीफंगल मेडिसिन है जो अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को प्रभावित करके फंगस की ग्रोथ को रोक देती है। हमारी जो दूसरी क्रीम है उसका नाम है क्लोट्रीमाजोल 1% क्रीम। क्लोट्रीमाजोल इंटरफेरेंस विद फंगल सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड इनहिबिट फंगल ग्रोथ, यानी क्लोट्रीमाजोल जो है फंगल सेल्स मेम्ब्रेन फॉर्मेशन को प्रभावित करके फंगस की ग्रोथ को रोक देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।